तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, जो हमको मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, उसके जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी तक आपने क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप बहुत लेट हो चुके हैं बच्चे। आप जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर जाकर के आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, हमारा एक सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है, कैसे वो जाता है मनुष्यों में, फिर रोग पैदा करता है, कैसे फिर वो निकल के भाग जाता है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यार, है ना। बिना बात कम, पढ़ाई ज़्यादा। ठीक है, हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा प्लाज्मोडियम है और ये मच्छर की सहायता से, किसकी सहायता से, मच्छर की सहायता से मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है और क्या उत्पन्न करता है, और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, मलेरिया। ठीक है, ये तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि भैया ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस प्रकार से मच्छर में प्रवेश करता है और मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बात ये जान लेते हैं, सबसे पहले जो हमको जानने वाली बात है, ये बात ये है, एक सेकेंड ना, कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये किस संघ का है। ठीक है, प्लाज्मोडियम हमारा किस संघ का है, तो प्लाज्मोडियम हमारा ये प्रोटोजोआ संघ का है। कौन सी संघ का है, ये है हमारा प्रोटोजोआ संघ का। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ संघ का होता है और ये सूक्ष्म जंतु होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया प्लाज्मोडियम के बारे में जान लेते हैं ना थोड़ा सा। ये देखो प्लाज्मोडियम चचा होता है, ये चचा जाता है मच्छर में, मच्छर में भी रहता है, अपना जीवन चक्र पूरा करता है और मनुष्य में भी जाकर के जीवन पूरा करता है। यानी कि मच्छर और मनुष्य दोनों जगह पर जाकर के ये जीवन को अपना पूरा करता है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि ये द्विपोषदीय है। क्या है ये द्विपोषदीय है। ठीक है, क्या है ये द्विपोषदीय है, यानी कि दो जगह पर ये जीवन पूरा करता है। मच्छर पे देखो, जब ये मच्छर पे जाता है तो मच्छर पे ये लैंगिक जनन करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा डीपली नॉलेज है, याद लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, मच्छर के अंदर ये लैंगिक जनन करता है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये क्या करता है, ये अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मानव में जनन, जीवों में जनन, तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था ना लैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होते हैं। यदि आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पर चेक करिए, वहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मच्छर में ये अलैंगिक जनन करते हैं और इस अलैंगिक जनन को अपन लोग बीजाणु जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन। और मनुष्य में ये लैंगिक जनन करते हैं। ये द्विपोषदीय होते हैं, यानी कि ये डाइजेनेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये डाइजेनेटिक होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलो, ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। कितनी प्रजातियां होती हैं, 4। पहली प्रजाति को अपन लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। फिर दूसरी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं आखिरकार ये जो प्लाज्मोडियम होता है दिखता कैसा है। प्लाज्मोडियम की संरचना ये देखो, सबसे पहले इसके ऊपरी भाग पर शीर्ष पाया गया, फिर तनुत्वचक, फिर स्रावी कोशिका अंग। ये कोशिका अंग होते हैं जो स्राव करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक हमारा केंद्रक पाया गया, इसके बाद माइट्रोकांडिया पाया गया ऊर्जा के लिए, ताकि प्लाज्मोडियम, तभी तो मच्छर से भाग के जाता है ना, मच्छर के अंदर रहता है फिर भाग के पहुंच जाता है मनुष्य के अंदर काटते समय। ठीक है, फिर ये इसमें एक अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम भी पाई जाती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जो प्लाज्मोडियम होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर होते हैं स्पोरोजॉइट्स। क्या होते हैं, स्पोरोजॉइट्स। लगभग 6 से 15 लंबी हंसियाकार होता है। प्लाज्मोडियम का जो ये स्पोरोजॉइट्स होता है, इसको स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स लगभग 6 से 15 लंबा हंसियाकार होता है। 6 से 15 मीटर लंबा हंसियाकार, 6 से 15 होते हैं और ये लंबे हंसियाकार होते हैं। ठीक है, और एक कड़े एवं लचीले पेलिकल से ढका होता है। ये जो उसके ऊपर है पेलिकल, ठीक है, एक कड़े एवं लचीले पेलिकल से ढका होता है। इसके अग्र सिरे पर एक शीर्ष टोपी स्थिति होती है और स्रावी कोशिका अंग सेकेंडरी ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अग्र सिरे पर क्या होता है, एक टोपी स्थिति होती है, शीर्ष टोपी स्थित होती है और जो स्रावी कोशिका अंग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो फोकस करेंगे, मेन फोकस है हमको इस चीज़ को समझना, इस इमेज को समझना। ठीक है, इस इमेज के 3 पार्ट हैं। अब ये सबसे पहले अपन लोग ये पहले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला पार्ट क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र। देखो भैया, ये है मच्छर में इसका युग्मक जनन कैसे होता है। ठीक है, मच्छर के अंदर इसका युग्मक जनन होता है, यानी कि बीजाणु जनन होता है मच्छर में। देखो सबसे पहले ये हमारा कोई मच्छर है, इसके अंदर ये जो एक युग्मक बना, इसका एक लघु युग्मक बनता है, एक गुरु युग्मक बनता है। ठीक है, लघु युग्मक और गुरु युग्मक मिल करके युग्मनस बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और साथ ही जाइगोट के साथ एक उकीनीट बनता है। क्या बनता है, एक उकीनीट बनता है जो मल के साथ बाहर निकल जाता है और ये युग्मनज मेन अब खेल शुरू करता है। अब ये युग्मनज जलता है आगे बनाता है उशिष्ट। क्या बनाता है, उशिष्ट। और ये किसके अंदर रहता है, ये मच्छर के अंदर रहता है और मच्छर के मल के द्वारा ये बाहर निकल जाता है उकीनीट। ठीक है, उशिष्ट बनता है। अब ये उशिष्ट क्या करता है, उशिष्ट जब आगे बढ़ता है तो बनाता है स्पोरोसिस्ट और स्पोरोसिस्ट बनाते हैं स्पोरोब्लास्ट। और स्पोरोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, युग्मक। जब स्पोरोब्लास्ट हो गया, स्पोरोब्लास्ट युग्मक हो गया तो उसके अंदर खंडन होने लगता है और ये खंडन होकर के स्पोरोजॉइट्स बनाता है। और ये सारी क्रिया कहाँ पे होती है, ये होती है मच्छर के पेट में। ठीक है, पेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मच्छर के आमाशय में। ठीक है, ये सारी क्रिया कहाँ होती है, ये सारी क्रिया होती है मच्छर के आमाशय में। ये यहाँ पे लिख रखा है ना, वाह एपिथीलियम मच्छर के आमाशय। ठीक है, अब जब युग्मनज में खंडन होगा तो बनेगा हमारा स्पोरोजॉइट्स। क्या बनेगा, जब युग्मनज में खंडन होगा तो बनेगा स्पोरोजॉइट्स। अब यही स्पोरोजॉइट्स जाता है मनुष्य में, कहाँ जाता है, यही स्पोरोजॉइट्स जाता है कहाँ पे, मनुष्य में। और मनुष्य के अंदर अपना खेल शुरू करता है। भैया सोचो, इतना खतरनाक, इतना हरामी टाइप का है प्लाज्मोडियम, है ना। चलो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। आगे ये बड़ा मतलब बहुत, अब देखो स्पोरोजॉइट्स हुआ, स्पोरोजॉइट्स। अब ये कोशिका जो भी है ये फटती है। अब जब ये फटती है तो स्पोरोजॉइट्स निकलते हैं। अब यहाँ पे आपने स्पोरोजॉइट्स देखा, छोटे छोटे थे, उसके अंदर क्या क्या पाया गया देखा। ये स्पोरोजॉइट्स जब निकले, ये जैसे है एक, ये चचा है कोई, है ना, ये हैं लालू चचा। कौन से चचा, हाँ लालू चचा हैं। देखो ये एक मच्छर आवा, ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, ये तो चिड़िया जैसे लगे लग, लेकिन एक मच्छर मानो आप लोग, है ना, इसको आप लोग मच्छर मान लो ना, आप मानो ये मच्छर है। लालू चचा के हाथ में मच्छर काटा, चूई 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 करके काट लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मच्छर जब लालू चचा कटा तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम का था और इसके अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट्स इसके अंदर चले गए। अब देखो मच्छर काटा यहाँ पे, स्पोरोजॉइट्स अंदर। अब ये स्पोरोजॉइट्स सीधे घूमते टहलते, देखो संक्रमण स्पोरोजॉइट्स घूम करके सीधे यकृत कोशिका में पहुँचते हैं। कहाँ पे, लीवर सेल के अंदर पहुँचते हैं। कहाँ पे, लीवर सेल के अंदर। ठीक है, यकृत कोशिका के अंदर ये सीधे जाकर के पहुंच गए और यकृत कोशिका के अंदर पहुंच के पूर्व लाल रुधिर चक्र, जो हमारा पहले से रेड ब्लड सेल का जो साइकिल चल रहा था, उसी साइकिल में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व होकर ये साइजॉन्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइजॉन्ट बनाते हैं। फिर साइजॉन्ट मीरोजॉइट्स बनाता है। क्या बनाता है, जो साइजॉन्ट्स होते हैं वो मीरोजॉइट्स बनाते हैं। ठीक है, मीरोजॉइट्स क्या करता है, मीरोजॉइट्स आगे बढ़ करके ये 4 नंबर पे आता है और वो मीरोजॉइट्स या फिर
क्रीटोजॉइट्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मीरोजॉइट्स बनाता है या फिर मेटाक्रीटोजॉइट्स बनाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मेटाक्रीटोजॉइट्स होता है, देखना ये इमेज आपके में है। ठीक है, 4 नंबर जो ये मेटाक्रीटोजॉइट्स होता है ये पहुंचता है सीधे हमारे एक आरबीसी सेल के अंदर। एक किसके अंदर? एक रेड ब्लड सेल के अंदर ये चुपचाप पहुंच जाता है। और जब ये रेड ब्लड सेल के अंदर पहुंचता है, आरबीसी के अंदर पहुंच जाता है, एक आरबीसी के अंदर पहुंचा, तब देखो जब ये आरबीसी के अंदर पहुंचता है तो पहुंचते ही आरबीसी के सेल के अंदर एक मुद्रिका बनाता है और मुद्रिका ट्रोफोजॉइट्स स्टेज बनाती है और ट्रोफोजॉइट्स बना के फिर साइजॉन्ट बनाता है। ठीक है, अब ये साइजॉन्ट क्या हुआ? साइजॉन्ट बनाया, इस कोशिका के अंदर देखो भर गए। ठीक है, स्पोरोजॉइट साइजॉन्ट खूब भर गए। और जब ये भर गए तो ये सेल क्या हुई? ये सेल आपकी खराब हो गई। आरबीसी क्या हुई? आरबीसी खराब हो गई, रप्चर हो गई। ठीक है, अब देखो फिर ये देखो सेल फूट गई। जब ये सेल फूटती है तो इसमें से जो ये साइजॉन्ट्स है ना, स्पोरोजॉइट्स है ना, ये फिर देखो ये बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं। ये देखो, ठीक है, ये फिर बाहर निकले। अब फिर ये बाहर निकल के हीमोजॉइन उसके अंदर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? कोशिका के सेल के अंदर, उसी सेल के अंदर हीमोजॉइन बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लो आगे वाला, फिर उधर का समझा देता हूँ। ठीक है, फिर देखो जब ये टूटता है फिर ये अलग सेल जो साइजॉन्ट निकलते हैं, साइजॉन्ट, फिर ये साइजॉन्ट फिर अलग आरबीसी के अंदर जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो हीमोजॉइन बनाते हैं। हीमोजॉइन यानी कि वो सेल किससे इन्फेक्टेड हो गई? स्पोरोजॉइट से इन्फेक्टेड हो गई है। ठीक है, किससे? हीमोजॉइन हो गई, यानी कि वो स्पोरोजॉइट से इन्फेक्टेड हो गई है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ये देखना है कि जो यकृत कोशिका होती है ना, यकृत कोशिका के अंदर जो पश्च लाल रुधिर चक्र चलता रहता है ना, उसी चक्र में ये निरंतर भाग लेती रहती है और हीमोजॉइन बनाती रहती है। ठीक है, इसमें एक सफनस बिंदु होता है, ये देखो ये है पहले, ये एक इसकी सेल थी, फिर ये एक सेल अंदर पहुँची, फिर ये जुड़ गया। ठीक है, फिर ये हीमोजॉइन बना लिया, साइजॉन्ट बना लिया, फिर ढेर सारे साइजॉन्ट को ये बाहर निकालती रहती है, हीमोजॉइन बनाती रहती है। इसी तरह से जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो लगातार क्या होती रहती हैं? वो लगातार संक्रमित होती रहती हैं और वो संक्रमित होंगी तो वो मलेरिया रोग उत्पन्न करती रहती हैं। ठीक है, मलेरिया रोग हो जाता है। फिर हम लोग जाते हैं कहाँ पे? अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जब हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे हमको हीमोजॉइन मिलता है और जब हीमोजॉइन मिल जाता है तो हम बता देते हैं कि इसको क्या हो गया है? इसको मलेरिया हो गया है। और फिर मलेरिया के हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन प्रेफर करता है और फार्मासिस्ट आपको ला करके मेडिसिन देता है, आप मेडिसिन खाते हो और ठीक हो जाते हो। ठीक है, इतनी एक्टिविटी होती है किसके अंदर? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। ठीक है, कहो तो एक बार इसको मैं और समझा दूं। इसमें 2 चीज़ें याद रखना कि मच्छर के अंदर बीजाणु जनन होता है। क्या होता है? मच्छर के अंदर बीजाणु जनन होता है, यानी कि मच्छर के अंदर जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। अब इसको अपने मन से बना सकते हो। और जो ये मनुष्य के अंदर होता है, एक सेकंड ना, एग्जैक्टली यार कुछ मेरे को, और जो ये मनुष्य के अंदर होता है, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर होता है, वो क्या होता है? वो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। ये देखो यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा रहा है, ढेर सारे हीमोजॉइन बना रहा है, ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स रिलीज कर रहा है, साइजॉन्ट रिलीज कर रहा है, हीमोजॉइन बना रहा है, अपनी संख्या को लगातार बढ़ा रहा है। कैसे? अलैंगिक जनन करके। लेकिन मच्छरों में क्या करेगा? मच्छरों में यही लैंगिक जनन करेगा। कौन सा जनन करेगा? लैंगिक जनन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या है, लास्ट में कोई पीडीएफ है क्या? नहीं, बस हो गया, बस यही पीडीएफ बचा है मेरे को, देख लो। इसमें क्या लिख रखा है? माई फर्स्ट प्रायोरिटी माई सक्सेस एंड ड्रीम। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी सक्सेस और ड्रीम होनी चाहिए। यदि आप एक मेल हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक फीमेल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस फीमेल के स्थान पे आपका सक्सेस और ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप एक फीमेल हैं तो उसमें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक मेल नहीं होना चाहिए, एक लड़का, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सक्सेस होनी चाहिए और आपका ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ज़िंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना, आपकी सफलता ही आपका परिचय करवाएगी। ठीक है,
अन्यथा आप जब घूमने जाओगे कहीं पर, 4 लोगों से मिलोगे, तो 4 लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास कितने बॉयफ्रेंड थे, 4 लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड थी, 4 लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी गर्लफ्रेंड बनाया, आपने कितने बॉयफ्रेंड बनाया। 4 लोग ये पूछेंगे कि आपकी सफलता क्या है, आप नौकरी कहाँ पे करते हो, आपके पास पैसा कितना है, आप कैसे रहते हो। 4 लोग ये पूछते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करिए और हाँ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।